प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार राजपथ परिवहन निगम प्रतिष्ठान दरभंगा से चलने वाली सरकारी बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर गए हड़ताल पर, परिचालन हुआ ठप। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित बिहार राजपथ परिवहन निगम प्रतिष्ठान से चलने वाली सरकारी बसों का परिचालन 5 सितंबर से ठप पड़ा हुआ है। बता दें कि इन सभी बसों के चालक एवं कंडक्टर अपने साथी के निष्कासन के समर्थन में उतर गए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर बैठे बिहार राजपथ परिवहन निगम दरभंगा प्रतिष्ठान के बस के चालक एवं कंडक्टरों का कहना था कि हम लोगों के साथी को बिना वजह प्रतिष्ठान अधीक्षक के द्वारा सूचना देकर हटा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। प्रतिष्ठान अधीक्षक बिना कुछ सोचे समझे और जाने ही साथी को हटा दिया है। हम लोगों की मांग है कि हम लोग के साथी को वापस लिया जाए और जो हम लोगों की समस्याएं हैं उसे भी दूर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी शनिवार को दोपहर 3 बजे मीडिया को प्रदान की। तो इनके समर्थन में कांग्रेस नेता डॉक्टर जमाल हसन भी उतर गए और प्रतिष्ठान अधीक्षक से बातें की और समस्याओं को सुलझाने का काम किया, लेकिन स्थिति यथावत बनी हुई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद बस के चालक मीडिया को। मिल रही कि कल से आप लोग हड़ताल पे है। जी सर। आखिर क्यों हड़ताल पे, क्या कारण है? इसके लिए हड़ताल पे है सर कि इमीडिएटली अगर कोई पैसेंजर कंप्लेन करे तो प्रशासक द्वारा 2 घंटे में चिट्ठी निकल जाती है, इस ड्राइवर और कंडक्टर को ड्यूटी से पुट ऑफ कर दिया जाए। मुद्दा क्या रहता है उस मुद्दा को जानने के लिए नहीं तैयार रहते हैं। बहुत ऐसे भी पैसेंजर रहते हैं जो 200 रुपया देते हैं और 213 रुपये की टिकट बनती है। अगर 13 रुपया मांग करे तो वो बहसबाजी कर लेते हैं। अभी क्या मामला हुआ जिसको लेकर के आप लोग बैठे हैं? मामला वही है सर क्या कि एक ड्राइवर और एक कंडक्टर का ड्यूटी बंद कर दिया गया है। कब बंद कर दिया गया? 2 तारीख को इन्होंने लहरिया से पटना गाड़ी में ड्यूटी में थे। उधर से आने के क्रम में कोई पैसेंजर से अब क्या बात हुई नहीं हुई तो हिंसा के नाम पर एक चिट्ठी आके इनका ड्यूटी बंद हो गया। गाड़ी यहाँ पहुँचते पहुँचते इनके हाथ में लेटर आ गया। तो इसी के लिए आप लोग हड़ताल पे हैं? हाँ, इसीलिए और भी मुद्दा है। क्या है? गाड़ी लेके यहाँ से रोड में जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ से स्टैंड में दिल्ली मोड़ में जाते हैं, वहाँ भी वही बोलेगा कि तुम्हारा टाइम बीत गया है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम गाड़ी लेके क्यों आता है। लेकिन हम तो नौकरी करते हैं सर, हमको तो जाना, हमारे पास लॉक सीट कटेगा तो हम तो जाएंगे। प्राइवेट गाड़ी के वाले के साथ अभद्रता व्यवहार, प्राइवेट गाड़ी वाले हम लोग के साथ अभद्रता व्यवहार करते हैं। जैसे अगर उनका पॉइंट है कहीं या रोड है तो रोड पे तो पैसेंजर उठाएगा ही। गाड़ी चलेगी तो रोड पे पैसेंजर उठाएगी ना सर। रोड पे अगर पैसेंजर उठाए, अगर प्राइवेट का कोई हॉकर वहाँ खड़ा है तो आएगा, गाली गलौज करेगा, उल्टा मारपीट करेंगे। रोड में जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी वाले का टाइम है, सरकारी गाड़ी का कोई टाइम नहीं है, जबकि लॉक सीट मिलता है यहाँ पे। परमिट वगैरह जो भी कागज रहता है सब दिन से यही चला आया है कि यहाँ एक लॉक सीट मिलेगी हाथ में, उस पर गाड़ी चलेगी। किसी तरह तो एक बात, जो चौक चौराहे होती है जहाँ सरकारी स्टॉपेज होती है, सरकारी स्टॉपेज जो होती है इसकी निर्धारित अभी बिहार में कहीं भी ऐसा स्टैंड नहीं है जो अपने पॉइंट पे खुलने के बाद जो रास्ते में कहीं ऐसा पॉइंट बनाया गया कि यहीं पे सरकारी गाड़ी का पैसेंजर उठाना है। क्या आप लोग की क्या मान लिया जाए कि आप लोग हड़ताल खत्म कर देंगे? क्या मान लिया जाए आप लोग? कौन सी? इन लोगों का ड्यूटी चालू कर दिया जाए, दोनों आदमी का ड्यूटी चालू कर दिया जाए। और हम लोग क्या मांगे, जो करप्शन है वो करप्शन खत्म कर दिया जाए। क्या करप्शन है? करप्शन में जैसे कि वाउचर चेकर के पास पहुंचता है, अगर हम टिकट बना के लेके आए हैं, अगर गाड़ी हमारी 8,000 में अप डाउन किया है तो उनको देना पड़ेगा 10,500 रुपया। कहाँ से ला के दो, कहीं क्या ला के दो, उससे कोई बात नहीं। ये किनको देना पड़ता है? वाउचर चेकर के पास। ये 8,500 मैंने क्या 10,500 क्या? अगर हमने रेम्बल काटा टिकट, जाने आने में हमारे पास पैसेंजर नहीं हुई, ठीक है। किसी दिन ऐसा होता है कि यहाँ से 2 ही पैसेंजर, 10 पैसेंजर में गाड़ी चली जाती है, 15 पैसेंजर में गाड़ी चली जाती है, तो जो रेम्बो पूरेगी वही पैसेंजर का पैसा देंगे ना। ठीक है। अगर वहाँ हमारा स्टिल पूरा हुआ है 8,000 तो यहाँ आने के बाद नहीं तुमको इतना देना पड़ेगा। ये कौन, कहाँ बैठते हैं लेने वाले? ये जो लेने वाले होते हैं कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं, वाउचर चेकर। अभी क्या नाम है उनका? उनका नाम था रुपेश सिंह। अभी है या नहीं है हम नहीं कह सकते। ऑफिस आपका क्या नाम है? हमारा नाम रणधीर झा हुआ। कब तक रहेंगे? जब तक स्ट्राइक है और जब तक ड्यूटी हमारी रहेगी तब तक रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारे यहाँ जो है सो पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कुशेश्वर स्थान मार्ग में 13 गाड़ी लेकर के सभी चालक संवाहक चलते थे, जिसमें हमारा 26 कर्मचारी का एक दिन में ड्यूटी ऑन ऑफ होता था। और उसके बाद
क्या हुआ, प्राइवेट बस वालों के तरफ से हम लोगों को बोला गया कि तुम परमिट लेकर इस रोड पे चलोगे, अन्यथा तुम्हारे साथ मारपीट होगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेंगे। और हम अपने प्रशासक महोदय से निवेदन भी किए कि हमारा जितने भी गाड़ी कुशेश्वर मार्ग में चलती है उसका परमिट अति शीघ्र लाया जाए और हमें देकर रोड में भेजा जाए। लेकिन आज 3.5-4 महीना से हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई परमिट नहीं दिया गया और हम लोग जबरन जाते थे और मार खाते थे। उस पर हम लोगों ने एक बार हमारे चालक भाई को नाक से ब्लड आ गया था, उस समय में FIR किए, लेकिन हमारे यहाँ से प्रशासक महोदय की तरफ से कोई मतलब सहयोग नहीं मिला। उस परिस्थिति में हम उस रूट पे बस कैसे चला सकते हैं, ये मांग कर रहे हैं हम अपने प्रशासक महोदय। कौन मारपीट करता है? प्राइवेट कौन प्राइवेट बस है जिसने नाक फोड़ दिया था? केसरी है, जानकी है, उस में जगदम्बा है। इन लोगों के द्वारा उन लोगों के पास 10-20 हॉकर होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता है, सिर्फ ड्राइवर और संभाग होते हैं। अभी क्या कर दिया गया है, हमारे जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कुछ दिन पहले आपका एक पत्र जारी किया गया कि अब जो है सो कोई भी बस आप सिटी के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग दोनार से ही अपना परिचालन कर रहे थे। उस समय दोनार में भी हम लोगों को किसी दुकान के पास गाड़ी लगाना पड़ता है। उस परिस्थिति में हमें इतना दिक्कत होता है कि दुकानदार बोलता है कि तुम बस हटाओ। मेरा टेम्पू भी नहीं है कि हम कहीं से घुमा लें, मेरा बस है, कहीं न कहीं घुमाएंगे। आप लोग आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं? जी सर, हम लोग आउटसोर्सिंग है। मेरा कंपनी का नाम है शिवा फोर्स प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत कुमार यादव। ठीक है। दरअसल मुझे आज सुबह इसकी जानकारी मिली क्योंकि कई पैसेंजर यहाँ से वापस हुए, उनके थ्रू भी ये जानकारी मिला कि यहाँ पर जो है बस के कंडक्टर और ड्राइवर दोनों जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे छोटे भाई बसंत को कहीं से जानकारी किसी ड्राइवर कंडक्टर ने संपर्क किया कि भाई कोई पार्टी वाला हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है। हम कहने भाई ऐसा अगर मसला है ताकि बस कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, वो हमारे बीच में समाज के हिस्सा है, समाज से बाहर नहीं। अगर उनकी बात में हम लोग अगर नहीं खड़े हो तो कौन खड़ा होगा? जब यहाँ आया हूँ इन लोगों से बात जब मैंने किया तो बहुत अलग अलग तरह की जानकारी मिली। सबसे पहले तो ये जानकारी मिला कि कोई अगर कंप्लेन करता है कोर्ट में भी किसी को मुजरिम तब तक दोषी नहीं करार दिया जाता जब तक दोनों की बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ क्या हुआ, किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया, अब चले किसी को किसी से दुश्मनी हो, ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक सुनने में आया कि आप पोर्टल पर जाइए, किसी ड्राइवर कंडक्टर से आपकी दुश्मनी हो, कोई विवाद हो, घरेलू विवाद किसी का भी हो सकता है, तो एक पोर्टल पे कंप्लेन डालना, उसकी नौकरी हट जाएगी। तो ये तो हो गया कि भाई हिटलर शाही वाला रवैया, भैया कंप्लेन आ गया उसको हटा देना, तो बहुत अच्छा। दूसरा यहाँ कंप्लेन हमको मिला कि भैया सरकार ड्यूटी 8 घंटा या 10 घंटा, चलिए आप रोड में 12 घंटा की ड्यूटी होता है, इन लोगों का सुनने में 30 घंटा, 32 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटे तक का इन लोगों का ड्यूटी दिया था। जानवर थोड़े है भाई, बिना रेस्ट का। और दूसरी बात ये है कि एक बात बताइए, अगर ये लोग 30 घंटा या 24 घंटा अगर लगातार करेंगे तो किसका जान जोखिम में है? जो उस बस में सफर कर रहे पैसेंजर, अगर ड्राइवर को आराम नहीं दिया जाएगा 8 घंटे का, सोया नहीं जाएगा, तो जो बस में पैसेंजर जाते हैं उसकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। सबसे पहले तो एक जानवर को भी अगर खेत में जोता जाता है बैल को, तो उसको भी जो है 8 घंटे के बाद रेस्ट दिया जाता है, या इंसान को इस तरीके। तीसरा यहाँ मामला सामने में आया कि लोग जो बस लेके निकलते हैं, लॉग बुक या क्या मामला है, टाइम सीट जिसको बोलते हैं, वहाँ उनको पैसा देना पड़ता है। सुनते हैं कि फिर दिल्ली मोड़ पे कोई पैसा लेते हैं, गांधी मैदान बस अड्डा में पैसा, भैया जितने का टिकट कटेगा उतना ही पैसा देगा ना, चोरी डकैती तो नहीं खड़ेगा ये लोग। तो इस तरह की जो कई करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है कि इस तरह के मामले पर सरकार चुप बैठी है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इस मामले पर चुप बैठा है और ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। भैया इन लोग का घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा? अगर सही बात है कि अगर 35 पैसेंजर चढ़े यहाँ से दरभंगा से पटना के लिए 200 भाड़ा तो 7,000 देगा, तो आप उसे 10,500 कहाँ से मांग लीजिएगा? कहाँ से देगा? चोरी चमारी करे, डकैती करे, क्या करेगा? एक तो इन लोग को जो है लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। जो भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है कि बेचारे इन लोग की नौकरी कोई परमानेंट है भी नहीं, आउटसोर्सिंग पे ही लोग है, तो कम से कम ये सम्मान इन लोगों को मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। एक बात बताइए, अभी आपके बगल में जो बोले हैं, तमाम सरकार हाईवे है, स्टेट रूट है, बस स्टैंड नहीं होता जिसके वजह से इनसे वसूली किया जाता है, सरकारी बस से वसूली। अब वही बात का है ना कि सरकारी बस की फैसिलिटी क्या है यहाँ पर?
सरकार कहती है, बड़े बड़े दावे करते कि हम सरकारी बस में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आप तो उसको एक बस स्टैंड नहीं दे रहे जहाँ पर बस खड़ा कर पाए। अब जो इन लोगों ने बात कहा कि प्राइवेट बस वाले, सही बात है, हर बस अपना कमाई करना चाहता है। प्राइवेट बस जो निकाले उसको भी तो तेल का खर्चा निकालना और अपने ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा निकालना। मार इन लोगों के साथ होता है, गाली दिया जाता है, इन लोगों का तो अपना बस नहीं है। अंदर गए थे, क्या बातचीत हुई? अंदर बात हुई आरएम से मेरी, तो आरएम ने मुझे ये कहा कि जो ये पहले तो बस कंडक्टर या ड्राइवर को जो है हम 3-4 दिन में ले जाएंगे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि जब मेरा 2 घंटे में मेरा अगर निकल सकता है सस्पेंशन, तो इस मामले को 2 घंटे में खत्म कीजिए या 4 घंटे में खत्म कीजिए या आज खत्म कीजिए या कल तक खत्म कीजिए। 3-4 दिन देना मतलब इन लोग कहना कि झुलाने की बात है। दूसरा इन लोगों की बात आई, जो आरएम ने कहा कि लिखित कंप्लेन दे, अगर जो शिकायत है, जैसे 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी है तो हमको लिख कर दे, या भ्रष्टाचार या करप्शन की बात जो सामने आ रही है उस पर लिख कर दे। तो भैया ठीक है, इस चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करना तो आपको अपने लोगों को समझाना होगा। आरएम यहाँ के अगर गार्जियन है तो ये आपके बच्चे हैं, अगर इनको अगर आप नहीं संभालिएगा तो कौन संभालेगा? नहीं, चूँकि मामला यहाँ का नहीं है, ये मामला मुख्यालय का है, तो हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि हम जो इनको जो सेवा समाप्त किए हैं सर से हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा किया हुआ नहीं है। अगर हमारे कलम से होता तो हम कुछ कर सकते थे, मेरे वरीय पदाधिकारी का है। तो और क्या इनकी मांग थी कि जो 24 घंटा ड्यूटी ली जाती है उसको 8 घंटा किया जाए? अब ये तो ये लोग प्राइवेट आउटसोर्सिंग का आदमी है, ये अपने कंपनी से मांग करें। ये हमारे निगम कर्मी नहीं है, ये सरकारी कर्मी नहीं है। जहाँ से इनको पेमेंट होता है, ये लोग हैं सेवा प्रोटेक्शन के, तो कंपनी से मांगेंगे। आज जमाल हसन यहाँ पे आए हुए थे, क्या निष्कर्ष निकला? अब तो जो बात, तो यही बात वो हमसे पूछ रहे थे, हम लोगों को बताया। अब क्या लगता है इन लोग जो चालक है उनकी तरफ से क्या आपको मिला कि हड़ताल ये लोग समाप्त कर रहे हैं या अब फिर हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी तो हमको न किसी से बात हुआ न कुछ हुआ, ये लोग अपने बात करते गए। क्या आप लोग आप वार्ता करने वहाँ जाएंगे हड़ताल को ख़त्म करने के लिए? जैसे वार्ता की बात है, ये लोग का डिमांड है कि आप जो वहाँ से कार्रवाई किया गया उसको समाप्त कीजिए। तो जो मेरा बस के बाहर की चीज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं? फिर यात्रियों को जो आने जाने में असुविधाएं हो रही है उसके लिए इन लोग के द्वारा नाजायज़ किया जा रहा है कि बस को रोका जा रहा है। जो चालक संभाग चाह रहे गाड़ी निकालना, उनको मारा पीटा जा रहा है, ये गलत है। अगर मुख्यालय से जो निर्देश मिलेगा वो हम करेंगे। अपना क्या परिचय हुआ सर? अशोक कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, दरभंगा।